अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। मुझे क्या करना है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब ये वाले पास आपके पास कंडीशन क्या है, तो वो आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट है। ठीक है सर, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या सपोज कर लिए, x1 y1। ठीक है, और एक लाइन है मेरे पास। ठीक है भाई, एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरे पास जनरल फॉर्म में क्या होती है, याद होगा आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, 0। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इन दोनों के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये कि ये डिस्टेंस आपके पास स्ट्रेट लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रहा होगा, 90 का। ठीक है, अब उसने कहा सर अगर ये डिस्टेंस आपको चाहिए, क्या करना है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, मैं यहाँ प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ कि सर याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक है, और डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा √a² प्लस b²। अच्छा याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये याद रखिएगा, फॉर्मूला देखने में तो शायद आपको थोड़ा सा तंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के देखें, क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या थी, ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x को रिप्लेस करवाया x1 से, y को रिप्लेस करवाया किससे, y1 से, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ a का x का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, √a² प्लस b²। और इसको आप क्या कह देंगे, इसको आप कह देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लिएगा फॉर्मूले को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा सर ये क्वेश्चन वैसे तो पेपर में कम आते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आपका नसीब अच्छा है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बताइए, हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या है, उसने कहा सर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए क्या है, तो मैंने यहाँ प्रॉपर लिख दिया इक्वेशन। ठीक है, ऑफ लाइन, जो लाइन है बेसिकली उसकी इक्वेशन क्या है भी बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास क्या है, 15x माइनस 8y, साथ में क्या है -5 इक्वल्स टू क्या है, 0। अब आगे बताएं पॉइंट मेरे पास क्या है। उसने कहा सर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बताइए, x1 y1। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में क्या सपोज करूंगा, x1 y1, और वो किसके इक्वल है, उसने कहा सर वो इक्वल है 2,1 के। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी आपको बताया था। उसने कहा सर इसका फॉर्मूला है मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा √a² प्लस b², √a² प्लस b²। अब कुछ नहीं कीजिए, आप पूरी इक्वेशन के अंदर पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। तो मैंने आपको क्या कहा था, देखें इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ये पूरी इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन क्या है, 15x की प्लेस से मैं क्या मेंशन कर दूंगा, ये 2। देखें पूरी इक्वेशन एज इट इज़ आएगी, और x को रिप्लेस करवाऊंगा 2 से, y को रिप्लेस करवा दूंगा 1 से। तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा, x को रिप्लेस करवाया 2 से, साथ में बताएं -8, y को रिप्लेस किससे करवा दूंगा 1 से, साथ में क्या आ जाएगा -5। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा √a² प्लस b²। तो a की प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए a आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, व b आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर 15 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बताइए क्या आएगा, प्लस। ठीक है, आगे बोले मेरे पास क्या आ जाएगा, -8²। अब एक काम ये कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। मैंने कैलकुलेटर अपना ऑन किया। ठीक है भाई, कैलकुलेटर जैसे ही ऑन किया तो बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर देखें 15 मल्टीप्लाई बाय क्या है 2, फिर बताएं क्या है -8 मल्टीप्लाई बाय 1 -5। ठीक है, तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 17। अब आइए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, उसने कहा सर √a²। a में मेरे पास क्या है 15, और 15 का आ गया स्क्वायर। फिर आगे बताएं क्या है, उसने कहा सर प्लस
प्लस के बाद बताइए क्या है, उसने कहा सर ब्रैकेट -8 स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और आप टोटल सॉल्व करेंगे तो उसने कहा सर ये भी मेरे पास क्या आ रहा है 17। ठीक है, फिर मेरे पास क्या हुआ 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, और जैसे ही आप कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, उसने कहा सर रिमेनिंग मेरे पास डिस्टेंस आ गया, और वो कितना आ गया बताइए 1 यूनिट्स। ठीक है सर, याद रखिएगा डिस्टेंस है तो कोई ना कोई यूनिट होगी। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप सिंपल बोल देंगे कि सर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 यूनिट्स, यानी कि पॉइंट से लेकर लाइन तक के जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 यूनिट्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। वो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना और डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में आपके पास क्या बताइए, सबसे पहले आप वही मेंशन करेंगे, क्या हम मेंशन करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई मसले वाली बात नहीं, आप परेशान नहीं होगा, मेंशन कर देगा इक्वेशन ऑफ लाइन। सर मेरे पास क्या है 3x, आगे क्या है -4y + 5 = क्या है 0। ठीक है, इसके बाद क्या है, उसने कहा सर पॉइंट, तो पॉइंट बताएं मेरे पास क्या होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो जाएंगे x1 y1। ठीक है, आगे बताइए क्या होगा, उसने कहा सर पॉइंट मेरे पास है क्या 4, -3। मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था सर, क्या होगा बोलिए, ax1 आगे क्या होगा +by1 + c। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उसने कहा डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा √। ठीक है, साथ में क्या जाएगा बताइए a² + b²। अब क्या होगा, पूरी इक्वेशन एज इट इज आएगी, और x को रिप्लेस किससे करेंगे 4 से, y को रिप्लेस करेंगे -3 से। तो मेरे पास बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर देखें पूरी इक्वेशन एज इट इज का मतलब 3 आ गया। ठीक है, x की प्लेस पे कौन आ जाएगा 4, फिर क्या आएगा, उसने कहा सर -4, और y की प्लेस पे अगेन कौन आ जाएगा, उसने कहा सर -3, फिर बताएं क्या है साथ में है +5। अब क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा √a² + b²। तो a की प्लेस पे 3 आएगा, और आगे बताइए b की प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा -4। a की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, b की प्लेस पे क्या आ जाएगा -4। अब मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर चले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में क्या है 3, ब्रैकेट में क्या है आपके पास 4, ब्रैकेट क्लोज, फिर मेरे पास क्या है -4, ब्रैकेट में क्या है -3। ठीक है भाई, ब्रैकेट क्लोज, साथ में क्या है +5। तो अब मुझे बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 29। ठीक है, नीचे बताएं डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में उसने कहा सर देखें √। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है बताइए 3², आगे क्या है प्लस, ठीक है ब्रैकेट, फिर मेरे पास क्या है -4²। तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया 5, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप क्या कहेंगे, मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया सर वो कितना आ गया बताइए 29/5 यूनिट्स। तो यही हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका एक और पार्ट करेंगे, उसके बाद जो 2 रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपका होमवर्क होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 3 पार्ट करने के बाद आपको इस क्वेश्चन में ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा सर हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर वही वाली बात, स्टार्ट कैसे लेंगे आप, स्टार्ट लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन से। ठीक है सर, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मुझे बताएं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, उसने कहा सर 3x, ठीक है साथ में बताएं क्या है +4y + 10 = 0। अब पॉइंट बताएं आपके पास पॉइंट का गिवन है, तो उसने कहा सर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में सपोज कर लूँगा x1 y1, और पॉइंट मेरे पास है क्या, उसने कहा सर 3, -2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, उसने कहा सर मॉड्यूलस ax1 + by1, आगे क्या आएगा +c। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ, कहीं कहीं आप देखेंगे तो जो मॉड्यूलस है ना वो कंप्लीट पे लगता है, पूरे पे। लेकिन सर याद रखिएगा मॉड्यूलस लगता क्यों है, मॉड्यूलस इसलिए लगता है ताकि अगर आपके पास डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है तो मॉड्यूलस से क्या हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए। तो याद रखिएगा ये ऊपर वाली वैल्यू ही, यानी कि न्यूमरेटर आपको नेगेटिव मिल सकता है, डिनोमिनेटर आपको किसी सूरत भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। अब बच्चे ने कहा सर क्यों, क्योंकि अगर a माइनस में है b माइनस में, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो आप मॉड्यूलस सिर्फ ऊपर लगा दिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप कहीं और देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप सोचें लो भाई हमने फॉर्मूला गलत देख लिया।
जी सर, अब इक्वेशन पूरी एज इट इज़ आएगी 3, एक्स की प्लेस पे क्या आएगा मेरे पास 3 आएगा, प्लस बी आएगा, वाई की प्लेस से मेरे पास क्या आएगा -2, साथ सॉरी हमने बी मेंशन नहीं किया, बी हमारे पास क्या है +4, ठीक है। वाई की प्लेस से मेरे पास क्या आएगा -2, फिर मेरे पास इक्वेशन का आ जाएगा +10। तो पूरी इक्वेशन एज इट इज़ आएगी, सिर्फ एक्स और वाई रिप्लेस होंगे। अब यहाँ पर आ जाइए डिनोमिनेटर में a² + b², तो a मेरे पास क्या है उसने कहा सर 3, b मेरे पास क्या है बताइए 4। स्क्वायर रूट कोशिश करते हैं अच्छा बनाते ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलें भाई, अब बताएं मेरे पास क्या आएगा 3 का स्क्वायर, आगे क्या रहेगा +4 का स्क्वायर। कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, आपने कैलकुलेटर ऑन कर लिया, हमारे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास है 3 × 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर मेरे पास क्या है +4 ब्रैकेट -2, ठीक है। फिर आगे बताएं क्या है +10। अब मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 11, और आप डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा 5। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो 3 पार्ट किए बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे हुए या आपसे नहीं हुए। अब हम कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। अब क्या है आपके पास सर, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है लेकिन बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा सर, ऐसी लाइन जिनके स्लोप आपस में क्या हो इक्वल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ आ गई लाइन 1, ठीक है सर। मैंने यहाँ क्या सपोज कर ली, मैंने यहाँ सपोज कर ली लाइन 2, ठीक है। एक मैंने क्या सपोज कर ली लाइन 1, दूसरी लाइन 2, देखें दोनों एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल, ठीक है। बज़ाहिर देखने में दोनों के स्लोप क्या लग रहे हैं एक, आप चाहें तो आप दोनों को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने दोनों को हॉरिजॉन्टल बनाया था। अब यहाँ पे सर याद रखिएगा, अगर ये मेरे पास पैरेलल लाइन है तो चले मैं मेंशन कर देता हूँ इनकी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन मेरे पास क्या आएगी, उसने कहा सर आपके पास होगा a, ठीक है। मैंने क्या मेंशन किया ax + by + c1 इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। अब सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ax + by, ठीक है। आगे क्या आएगी +c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद देखें हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है। अब मेरे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, उसने कहा सर डिस्टेंस अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो सर फॉर्मूला क्या होगा, उसने कहा सर मॉड्यूलस c1 - c2, ठीक है। डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय मेरे पास आ जाएगा √a² + b²। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, इसमें आप c1 - c2 और c2 - c1 कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस है, अगर नेगेटिव हो भी गया तो आप उसको क्या कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हैं c1 - c2 या c2 - c1। अब इससे हमें क्या मिलेगा, हमें इन दोनों के बिटवीन क्या मिल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। हमें दोनों के बिटवीन क्या मिल जाएगा डिस्टेंस। अब यहाँ पे कुछ बातें आपके काम की जो कि बहुत ज़्यादा काम की हैं सर। पहली बात अगर आप नोट करें, देखें मैंने कांस्टेंट में क्या लिखा है c1 और कांस्टेंट में क्या लिखा है c2, यानी कि याद रखिएगा अगर दो पैरेलल लाइन है तो कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x सेम होंगे, कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ y सेम होंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों के कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y क्या होंगे सेम। हाँ कांस्टेंट में चेंज आ सकता है, और अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो कोफिशिएंट आपको सेम बनाने पड़ेंगे। अगर यहाँ देखें x का कोफिशिएंट क्या है 5, यहाँ भी 5 है, y का कोफिशिएंट क्या है -12, यहाँ भी -12 है। कांस्टेंट में चेंजिंग आ सकती है, लेकिन याद रखिएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y क्या होंगे सेम, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट करने जाएंगे बिटवीन पैरेलल लाइंस तो आपके पास इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। जनरल फॉर्म से मीन्स पहले आपके पास क्या हो, आपके पास एक्स टर्म हो, देन वाई एंड देन क्या होता है कांस्टेंट, तो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद आप सिंपल क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो इन सारी बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि पार्ट नंबर 1। तो हमारे पास देखें पार्ट नंबर 1 में उसने हमें क्या दिया है, देखें हमारे पास पार्ट नंबर 1 हमने मेंशन कर दिया सर सॉल्व, ठीक है। अब बताएं लाइन 1 मेरे पास क्या है, उसने कहा लाइन 1 की सर मेरे पास इक्वेशन है 5x, ठीक है, -12y।
आगे बताएं क्या है, उसने कहा सर +10 इक्वल्स टू आ रहा है 0। अब इसी तरह बताएं लाइन 2 की इक्वेशन मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लाइन 2 की इक्वेशन है मेरे पास अगेन 5x माइनस 12y, फिर मेरे पास क्या आ रहा है -16 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको पहले बताया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल होने चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ y भी इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है सर, अब मुझे बताएं इसमें आपके पास a क्या है, उसने कहा जो आपके पास x का आपके पास कोफिशिएंट होता है वो होता है a यानी कि 5। कोफिशिएंट ऑफ y आपके पास क्या होता है b यानी कि मेरे पास क्या आएगा -12। अब c1 हो जाएगा फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट यानी कि 10, और c हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट ऑफ सेकंड लाइन यानी कि -16। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके बिटवीन डिस्टेंस। तो उसने कहा सर डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास क्या है बताइए। डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल मेरे पास है c1 माइनस c2 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, डिवाइड बाय मेरे पास आ रहा है √a² + b²। अब आप पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यूज़, तो बताएं मेरे पास वैल्यूज़ क्या बनेंगी। उसने कहा सर c1 माइनस c2, तो बताएं c1 मेरे पास क्या, उसने कहा सर 10 माइनस c2 मेरे पास क्या है -16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +16। ठीक है, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ देखें क्या हुआ, उसने कहा सर देखें माइनस था और ये भी क्या था माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +16। आगे बताएं क्या है √a² + b²। तो एक ही प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर एक ही प्लेस पे आ जाएगा 5। ठीक है, स्क्वायर आ गया, बी की प्लेस पे क्या आ गया -12, और ऊपर बताएं क्या बन गया, उसने कहा सर स्क्वायर। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर ऊपर आ गया प्लस करने पे 26, और डिनोमिनेटर में बताएं क्या आएगा, कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए। उसने कहा सर √ मेरे पास क्या है 5², फिर मेरे पास आगे बता दीजिए क्या है। उसने कहा सर मेरे पास है +-12, ठीक है स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, उसने कहा सर मुझे मिला 13। जैसे ही आपको 13 मिला, आपने कहा सर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, अब फर्दर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा, उसने कहा सर 26 का जब मॉड्यूलस फाइंड आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा 26। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, मॉड्यूलस क्यों आया, मॉड्यूलस सिर्फ नेगेटिव को क्या बनाना है पॉजिटिव, ताकि डिस्टेंस आपको नेगेटिव ना मिले, जो कि नहीं होता। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। अब उसने क्या कहा, मेरे पास डिस्टेंस कितना आया 2, साथ में क्या लिख दूंगा यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस है तो साथ में क्या होगा यूनिट्स होगी। अगर मेंशन नहीं है तो आप सिंपल क्या मेंशन कर देंगे कि 2 यूनिट डिस्टेंस क्या है दोनों के बिटवीन। तो पार्ट नंबर 1 बहुत ही आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में। अब पार्ट नंबर 2 में अगर आप एक बात नोटिस करें तो उसने कहा देखें कोफिशिएंट ऑफ x सेम नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ y सेम नहीं है। तो सर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसने कहा सर अगर सेम करने की बात करें तो यहाँ पे देखें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, यहाँ y 1 है और यहाँ y क्या है 2। तो सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसने कहा सर सेम बनाने के लिए अगर आप बात करें लाइन 1 की इक्वेशन मेरे पास क्या है बोलिए। उसने कहा सर x + y, आगे बोलिए मेरे पास क्या है। उसने कहा -2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0। सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, याद रखिएगा सेम बनाने के लिए मुझे अगर 2 चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया सर मल्टीप्लाइंग। ठीक है भाई, मल्टीप्लाइंग, ठीक है भाई, इक्वेशन बाय 2। ठीक है, ऑन बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 2 से, और कहाँ पे बोथ साइड। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने क्या बन जाएगा 2x। लाइन 1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी बताइए 2x प्लस क्या बन जाएगा 2y, और साथ में 2 2 क्या बन जाएगा 4। ठीक है, ये तो बन गई लाइन 1 की इक्वेशन। अब मुझे बताएं लाइन 2 की इक्वेशन क्या गिवन थी। तो उसने कहा सर मेरे पास थी 2x, आगे बताएं क्या है 2y, आगे है मेरे पास -1 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अमूमन लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया ना, वो 2 से क्या करवा देते हैं डिवाइड, ताकि दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाए 1 1। अब आपकी मर्जी, आप मल्टीप्लाई पे जाएं, आपकी मर्जी है डिवाइड पे जाएं, लेकिन मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं जब डिवाइड पे जाऊंगा ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, और हमारे बच्चे को फ्रैक्शन में क्या होती है प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों होती है, लेकिन उसको होती है। तो मैंने इसीलिए कोशिश की कि मैं डिवाइड पे नहीं जाऊँ, किस पे चले जाऊँ, मल्टीप्लाई पे। अब जैसे ही मैंने मेंशन किया तो मुझे बताएं ए आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2। बी भी आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और वो भी इत्तेफाक से क्या है 2। C1 आपके पास क्या है, उसने कहा सर -4।
और C2 मेरे पास क्या, उसने कहा सर -1। अब जैसे ही आपने मेंशन किया आपको याद आ गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला। सर क्या हुआ, C1 माइनस C2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा √a² प्लस b²। ठीक है सर, आपने जैसे ही इसको मेंशन किया अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज़। तो C1 मेरे पास क्या है -4। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में क्या आ जाएगा 1। फिर बताएं क्या आया, अंडर रूट के बाद क्या है a² प्लस b²। तो क्या लिखा, उसने कहा सर √2², फिर मेरे पास क्या हो गया +2²। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा, यहाँ प्रॉपर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा मेरे पास आएगा यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या आएगा -3। ठीक है सर, और -3 के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पे नीचे, तो चलें आए सॉल्व करवाते हैं। मेरे पास क्या हुआ अंडर रूट, फिर मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर 2², फिर मेरे पास क्या है +2²। तो मेरे पास क्या बन गया, उसने कहा सर 2√2। ठीक है भाई, क्या आ गया 2√2। अब उसने कहा सर ये नेगेटिव है और मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो मॉड्यूलस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसने कहा सर मेरे पास क्या है 2√2। अगर अब आपके पास अच्छा वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मतलब अच्छे से मुराद नॉर्मल, ठीक है, बहुत अच्छे की बात नहीं, नॉर्मल, तो आप सिंपल मेंशन करेंगे फ्रैक्शन 3 डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास 2√2। ठीक है, जैसे ही आप मेंशन करेंगे आपको वो क्या दे देगा, वो आपको दे देगा 3√2/4। साथ में आप क्या लिख देंगे, यूनिट्स। अब बच्चे ने कहा सर ये मेरे पास कैसे आया, मेरे पास तो अच्छा वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर है ही नहीं। तो आपको परेशान नहीं होना सर, मैं बता देता हूँ ये हुआ क्या। ये बेसिकली ऐसा हुआ कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए तो आप उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और स्क्वायर रूट से क्या करवा देंगे, डिवाइड। ठीक है, ये स्टेप आपको करना नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो ऊपर क्या बनेगा, उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा 3√2। अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपके पास 2 तो एज इट इज आएगा, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके, और साइड में क्या है 2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4। तो बेसिकली ऐसे आपको क्या मिलेगा 3√2/4 यूनिट्स। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम कहाँ मूव करेंगे, इसके पार्ट नंबर 3 में। तो पार्ट नंबर 3 में अगेन अब अगर आप देखना चाहें तो आपके पास बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैं सिर्फ कंडीशन बनाऊंगा, सॉल्व आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। तो हमारे पास क्या, उसने कहा सर हम कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, लाइन 1 की मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास है 4x - 3y + 12 = 0। लाइन 2 की इक्वेशन बताएं मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लाइन 2 की इक्वेशन है 4x अगेन -3y, साथ में क्या है -12 = क्या है 0। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है, याद रखिएगा आपके लिए। तो ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4, बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -3, C1 आपके पास क्या आ गया बताइए, उसने कहा सर 12, एंड C2 मेरे पास क्या आ गया बताइए -12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल आप पुट कर देंगे फॉर्मूले में, जो कि आपके पास क्या होता है, मॉड्यूलस C1 - C2 डिवाइड बाय क्या रहेगा, √a² + b²। तो जैसे ही आप पुट करेंगे इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।